में रहकर वैराग्य संभव है? है। पहले त्याग होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर उपरति होती है। भूमिका है, त्याग की भूमिका होती है कि मेरा भोगने को बहुत मन हो रहा है, पर शास्त्र और गुरुजनों ने निषेध किया है, ये खा नहीं सकते, ये भोग नहीं सकते, पर मन बहुत है, अच्छा लगता है, पर भोगूंगा नहीं क्योंकि मना किया गया है। इसे त्याग कहते हैं। अंदर भोग आकर्षण है, भोग की इच्छा भी है, पर वो भोगेगा नहीं क्योंकि वो आज्ञा पालक है। इसीलिए उसे त्याग, उसी से शांति शुरू हो गई। त्यागात शांति अनंतरम। जहां त्याग की भावना आई, यार अच्छा तो लगता है, पर कहते हैं कि भाई नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं पीना है, तो हम नहीं पिएंगे। वो त्यागी कहा जाता है। बैरागी सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं है। ये बहुत ऊंची बात हो गई। सब भोग सामग्री, सब सुविधाएं जो भोगने वाले मांगते हैं, पर उसके भोगने की इच्छा ही नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। उपरति, ये भोग सामग्री है, ऐसा भाव भी खत्म हो जाता है। ये भोग सामग्री, ऐसा भाव का सब में भगवत भाव का उसको दर्शन होने लगता है। इसे उपरति कहते हैं। ये पहुंचा हुआ महापुरुष होता है उपरति। वहां भोग की तो कहीं कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भुने हुए चने को, अनाज को कितना भी खेत में बो दो, खूब खाद पानी लगाओ, कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे जो महात्मा भगवत साक्षात्कार करके उपरति की स्थिति को प्राप्त है, कभी भोग आकांक्षा उदय ही नहीं हो सकती। समझ पाए? त्याग, वैराग्य, उपरति। तो वैराग्य का मतलब हम लोगों ने समझा कपड़ा बदल लेना, बोले अब वो वैरागी हो गए। तो कपड़ा बदल लेना वैराग्य का बाहरी लक्षण है। वैराग्य का लक्षण है धर्मयुक्त गृहस्थी में रह रहे हो, अधर्म के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों में इतनी भी रुचि नहीं रह गई, आप सच्चे वैरागी हो। धर्मयुक्त भोगों को भोग रहे हो और वैरागी भी आप हो, क्योंकि अधर्मयुक्त भोगों की इच्छा ही नहीं रह गई। अधर्मयुक्त भोगों को भोगने की चाह तो है, पर भोगूंगा नहीं, इसे त्याग। अधर्मयुक्त भोगों की इच्छा ही नहीं रह गई, इसका मतलब वैराग्य। और उपरति, अब धर्म अधर्म की बात ही खत्म, कोई भोग सामग्री है ऐसा भाव भी नहीं रह गया है, क्योंकि वो आप्त काम हो गया, पूर्ण काम हो गया। जिन भोगों से सुख ढूंढ रहा था वो हृदय में ही उसको मिल। अपने घर में खूब बढ़िया खाने को मिले तो बाहर कौन भटकेगा? तो ऐसे ही जब हृदय में आनंद सिंधु का अनुभव कर रहा है, तो इंद्रियों द्वारा बाहर मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, काय को भटकेगा? वो उपरति को प्राप्त महापुरुष का। समझ गए आप?